कि दुनिया में जब ईसाइयत नहीं थी, जब इस्लाम भी नहीं था, जब गुरु नानक देव, जब महात्मा बुद्ध, जब ये लोग भी नहीं थे, तो भी दुनिया भगवान को तो पूजती थी। उनके आराध्य देव तो कोई ना कोई थे। लेकिन इसलिए दुनिया में कभी कभी पत्थर पूजे गए, कभी किसी के उपदेश सुने गए, और कभी किसी के पीछे बहुत सारी लड़ाइयाँ करके धर्म के नाम पर गले काटे गए। अगर आज भी दुनिया में इतिहास उठा के देखो, 3000 के करीब लगभग आगे पीछे करके युद्ध लड़े गए, जिनमें ज़्यादातर युद्धों की जो आवश्यकता पड़ी वो धर्म के नाम पर ही पड़ी। बहुत कम युद्ध ऐसे होंगे, आप समाज में भी देखते हैं, जरा और जमीन, इसके लिए, नारी के लिए, और या यूं कहूँ सोने के लिए, धन के लिए बहुत से युद्ध लड़े गए। हमारे देश के बड़े बड़े युद्ध गवाह हैं, महाभारत का युद्ध, रामायण के कुछ इतिहास के पन्ने टटोलें तो जिसमें ये सामने आती है बात कि किन किन दूषित राजनीतियों का शिकार होकर ये युद्ध लड़े गए। लेकिन एक चीज गीता में लिखी है, कहीं ना कहीं हम उससे सहमत रहे, कि जब जब दुनिया या यूं कहूँ संस्कृति दूषित होने लगी, जब जब जिसे हम धर्म कहते हैं, पहली तो बात यही है कि धर्म क्या है, हम इस पे तो बहुत कहते हैं, जब जब धर्म की हानि हुई तब तक दुनिया में कोई ना कोई महापुरुष आया और उसने हर जाति में, हर प्रांत में कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह पे उसने जन्म लिया जो समाज में दृष्टि, लोगों की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से पिछड़े हुए थे। अगर आप ईसा मसीह को पढ़ते हो तो जहाँ उसने जन्म लिया उसका परिवार बहुत गरीब था। अगर हम पढ़ते हैं कि उनके पिता तो एक भेड़ें चराने वाला आदमी, उसी का पेशा उसके बेटे ने भी अपनाया। इसलिए अक्सर आपने देखा होगा ईसा मसीह को भेड़ें चराते हुए। यहाँ तो अपने ज़्यादा उसके पोस्टर भी नहीं है, आप गोवा चले जाओ, आज भारत में हिंदू और मुसलमानों को छोड़ दें तो तीसरी सबसे बड़ी संख्या ईसाइयों की ही है। तो इस तरह दुनिया में सबसे पहले ये नाम तो कुछ हम वो चीज़ें नहीं जो आप लोगों को गाइड में लिखी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें ईसा, और मेरे ख्याल से ईसा को लेकर ही हमने दुनिया में कुछ शब्द भी बनाए हैं जिसको हम पढ़ते रहे हैं, एडी और बीसी, जो आज तक इतिहास की जड़ रहे हैं। एनसीईआरटी ने तो आजकल इसको छोड़ दिया है, उसने तो कुछ इन शब्दों को अपना लिया है, सीई, बीसीई, एच में प्रश्न भी आए थे। एडी का मतलब होता है ईस्वी, और जिसको आप कहते हो एनो डोमिनी, पवित्र वर्ष, ईसा की याद में बनाया गया पवित्र वर्ष। और इसका तो सीधा ही है, क्राइस्ट से पहले जीसस, क्राइस्ट, ईसा उसी के नाम है, बिफोर क्राइस्ट। इसको यूरोपीय विद्वानों ने बदल दिया, आज ये हो गया कॉमन एरा, ये हो गया बिफोर कॉमन एरा, सामान्य वर्ष या सामान्य वर्षों से पहले, ये नाम बदल दिए गए अब। लेकिन ये क्यों किया गया ऐसा, यही आपके इस पहले सवाल का उत्तर भी है जिसको आप पढ़कर आए हो। आप ये पढ़कर आए कि ईसा का जन्म 24 ईसा पूर्व, 4 ईसा पूर्व हुआ, ये भी सही नहीं है। चाहे किसी ने लिख दिया हो, किरण ने लिखा हो, के सोनी ने लिखा हो, ये सही नहीं है। आप जब विदेशों में, यूरोप में बाइबल को या अन्य उनके धर्म जिनको आप पढ़ के आए, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, जिनमें इनके बारे में ये भी लिखा मिलता है। इसीलिए ढांचा हमें बदलने की जरूरत पड़ी। हम इतिहास में तिथियां क्यों रखते हैं, उसकी एक्यूरेसी के लिए। और एक्यूरेसी का मूल पॉइंट क्या था, जीरो, जिसको हम मान के चलते हैं, 0 या 1, जिस दिन ईसा का जन्म हुआ हम मानते हैं। तो जब वही सही नहीं है तो आगे की तिथियां कहाँ से सही हो जाएंगी। इसीलिए यूरोपीय विद्वानों ने इस ढांचे को छोड़ दिया और इस ढांचे को अपना लिया। ईसा का नाम उसमें बोलना छोड़ दिया गया, कॉमन एरा और बिफोर कॉमन एरा। अब यहाँ एक, इसीलिए पेपर में ये मान के चलिए तिथि तो नहीं आएगी, लिख दी गई है, वो गलत है। आज तक दुनिया में पता नहीं है कि ईसा मसीह कब पैदा हुए, पर यह जरूर है एक विवाद के तौर पर 4 ईस्वी पूर्व वो पैदा हुए। आप इंटरनेट पे उसकी कहानी पढ़ना कि ये और इनकी माता दोनों अपने राजाओं से मिलने जा रहे थे, किसी काम से जा रहे थे, घोड़ों के तबेले में इसका जन्म हुआ, बहुत बुरी हालत में इसका जन्म हुआ। लेकिन बाकी तो लोगों ने उसके साथ समय के साथ कल्पनाएं जोड़ दी। कहते जब यीशु का जन्म हुआ तो इसके ऊपर ईश्वर की कृपा एक चमत्कारिक रोशनी के रूप में उतरी, और वो बालक अद्भुत बालक था। कहने को तो माना गया है कि उसके पिता का नाम यूसुफ, माता का नाम अमीना, अमीना नहीं मरियम, अमीना तो किसकी माँ, मोहम्मद पैगंबर की, इसका नाम था मरियम। और अगर आपने पुनर्जागरण पढ़ा है तो आपने ये भी तो पढ़ा है कि पुनर्जागरण से पहले जो चित्र बना करते थे ईसा और मरियम के, तो मरियम और ये नाम यूसुफ। अब कुछ लोग तो कहते हैं कि यूसुफ इनके पिता थे
और कुछ लोग कहते हैं कि ये अवतरित हुए थे दुनिया में। और एक बहुत बड़ी विडंबना है कि ये एक मत ये भी प्रचलित है कि इस मरियम के जब ये पुत्र पैदा हुआ तब इसकी शादी भी नहीं हुई थी, कुंवारी थी ये लड़की, इसलिए समाज ने इसको घृणा की दृष्टि से देखा। लेकिन ईश्वर ने अवतार लिया, कबीर की तरह दुनिया में उतरे, जब उनको पड़े मिले और नीरू और नीमा ने उनको पाल लिया। उसी तरह मरियम की कोख से पैदा हुए, दुनियावी तौर पर यूसुफ उनके पिता माने गए, लेकिन कहते हैं जब ये गर्भ में ही थे अभी तो पिता मर गए और कुछ समय बाद पैदा होने के बाद इनकी माता का भी देहांत हो गया। लेकिन अब सवाल ये, इस व्यक्ति के साथ कोई ज़्यादा मैंने किताबें पढ़ी, वो 11वीं की किताब भी पढ़ी, कुछ मज़ेदार बात निकली नहीं, गाइडों में भी कुछ है नहीं, व्याख्या नहीं है इसकी। लेकिन इतनी ही बात है कि ये व्यक्ति जब पैदा हुआ उस जगह का नाम तो है ये बेथलेहम, और नगर का नाम था नजरेत, और जहाँ ये पैदा हुआ जूडिया। और ये सारी जगह जिस समुद्र के तट पर हैं, भूमध्य सागर, ये याद रखना, भूमध्य सागर के तट पर एक नगर जूडिया, जूडिया प्रांत, नजरेत नगर, बेथलेहम की जगह। याद हो हमारे देश में भी एक जगह को बेथलेहम कहा जाता है, मथुरा को, जहाँ श्री कृष्ण पैदा हुए, इसीलिए मथुरा हमारे देश का बेथलेहम है। अब सवाल ये पैदा हुए और इनका नाम, हम इस नाम से इनको बुलाते हैं। बचपन का नाम इनका ये पुकारा जाता है जीसस, लेकिन ईसा का मतलब होता है ईश्वर का पुत्र, जो हमने पढ़ा है, ईश्वर का बेटा। और देख लीजिए कबीर, कबीर का मतलब होता है महान। तो मिलते जुलते से नाम। अब कहते हैं कुछ एक प्रश्न हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे पेपर में जो आने वाले हैं। इनको जिस बंदे ने ईश्वर की ओर जोड़ा, जिसका आप पढ़ते हो यूहन्ना, और जिसका एक आसान नाम ये पढ़ते हो जॉन, कहते हैं इसके संपर्क में आए, इसका ज़्यादा वर्णन नहीं मिलता, अगर ये इसके संपर्क में आए तो हम मान सकते हैं कि ये इसका गुरु रहा होगा, या इसने इसको कोई तालीम दी है तो ईश्वर की ओर ही कहा करता था। मैंने किताब में पढ़ा सुना कि ये इसको जॉर्डन नदी में ले जाता अक्सर नहाने के लिए, घुमाने के लिए ले जाता, इसको नहलाता और कहता तुम नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम्हारा जन्म दुनिया के उद्धार के लिए हुआ है। ऐसा करके इसके अंदर एक बहुत पवित्रता भर दी और ये अपने आप को मानने लगा क्या, कि मैं ईश्वर का भेजा गया बेटा हूँ। और एक बात बता दूं, मैं कहूँ पूरे ईसा मसीह के तथ्यों को तो हम पढ़ रहे हैं, अगर आपने इसको पढ़ा है तो कुछ चीज़ें आपने शायद कम गौर की होंगी, वो पेपर में भी नहीं आती। उसके उपदेशों में कुछ बातों पर गौर करना, वो क्या कह रहा है, बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहा है वो, कि आप सब कुछ छोड़ दो, अपने पड़ोसी से तो सभी प्यार करते हैं, आप पूरी मानव जाति से प्यार करो, अगर कोई एक थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल भी उसके आगे कर दो। ये बात गांधी ने अपनाई थी, और मैंने शायद अपनी जीके की क्लास में भी कहा था, गांधी ने ये बात कहाँ से ली थी, इसी व्यक्ति से ली थी। ये चलती थी दुनिया में बात, और इसने भी ऐसा क्यों कहा था, उसके पीछे वजह थी। खैर वो बात तो बाद में। लेकिन अब सवाल ये कि जब इनका जन्म हुआ उस समय वो परिस्थितियां कैसी थी उन लोगों की, जहाँ लोग किस तरह के बंधनों में जकड़े हुए थे। ना तो कोई पोप था, ना कोई चर्च था। आज तक हम तो ये पढ़ के आए हैं कि चर्च थे, पोप थे, वो तो किसके नाम पर बने, ईसा के नाम पर। अरे जब ये पैदा हुआ दुनिया तब भी जकड़ी हुई थी, धर्म के नाम पर आपस में तंग थी। और एक शब्द वो यही है, बहुदेववाद। और एक और नाम लिख दूं, धर्म में विलासिता घर कर गई और धर्म में आडंबर घर कर गए। और ये बात अब आपको आज जाहिर होगी, जब आप रोम की सभ्यता पढ़ोगे तो बात ज़्यादा खुलकर आएगी। जूलियस सीजर, ऑगस्टस सीजर, दो नाम सुने होंगे। रोम का साम्राज्य बहुत विस्तृत था, पूरे यूरोप में फैला हुआ था, उसकी जड़ें बहुत दूर दूर थीं। और एक नाम आप ये भी पढ़ते हो, इसमें कुछ नामों का ही जिक्र होगा, यरूशलेम। आज ये इजराइल में है और ये 3 धर्मों का केंद्र है। आज आप देखते हो यहूदियों में, फिलिस्तीन और इजराइल में लड़ाई है। खबरें सुनते हो रोज, इतना तमाशा होता है कि रोज तोपें चलती हैं, रोज लोग मरते हैं इजराइल और फिलिस्तीन के। इजराइल में एक जगह है यरूशलेम, और यरूशलेम यहूदियों का गढ़ था। और यहाँ क्या चलता था, और ये पहली तो बात ये समझ लेना, इजराइल में 3 धर्मों की भूमि है। यहूदियों का भी पुरातन स्थान है, ईसाइयों का भी पवित्र तीर्थ स्थल है, और किसका, इस्लाम का भी। कहते हैं पैगंबर मोहम्मद इसी यरूशलेम से ही गए थे, कहाँ,
स्वर्ग को, इसी देश से गए थे, इसी जगह से गए थे। वो जगह आज भी वहां बनी हुई है। यहूदी इसलिए प्रसिद्ध हैं क्योंकि जब ईसा भी नहीं थे तब यहूदी लोग यहाँ रहते थे और अपने धर्म का पालन करते थे। दो बातें हो गई ईसाई की, इन्होंने यहीं से लोगों को क्रांति दी थी। किसने? ईसा मसीह ने, यरूशलेम से यहूदियों को, और यहीं इनको एक कहते ना क्रॉस पे चढ़ाया गया था। कौन सी पहाड़ी पर? गोलगोथ। अभी तो हम इस पर पूरी बात करेंगे। अब ढांचा शुरू कर रहा हूं बात को। ईसा का जन्म होने से पहले क्या थे हालात? यहूदी लोग जहां इन्होंने काम किया बहुदेववाद में घिरे हुए थे, आडंबरों में घिरे हुए थे। बहुदेववादी तो थे, और बहुदेववाद में थोड़ा एक पेचीदा मामला है, आपको थोड़ा समझना है। उन दिनों में पूजा होती थी, केवल एक ही व्यक्ति थी, और होती थी रोम के सम्राट की। उसी को भगवान माना जाता था। और आप पढ़ते हो ना, जेम्स अगस्टस सीजर को आप संत अगस्टस सीजर भी कहते हैं, पुकारते हैं कि नहीं? वो तो केवल एक सम्राट था। देख लो हिंदुस्तान में भी ये परंपरा है। क्या राजा राम को नहीं पूजा जाता था? तो एक राजा ही, तुलसीदास ने उसे क्या बनवाया? भगवान बना दिया। तो यहाँ आ जाइए, ईसा से पहले रोम का साम्राज्य छाया हुआ था, जिस एरिया में ईसा ने काम किया, और वहां पर लोग जिसको पूजते थे वो रोम के सम्राट को पूजते थे। लेकिन वो सम्राट बहुत ऊंचे थे, वास्तव में वो राजा जनक जैसे थे, जूलियस सीजर, अगस्टस सीजर। लेकिन धीरे धीरे, और सम्राट की पूजा करने के दबाव से एक जगह मुक्त थी, और वो ये थी यरूशलेम। ये लोग अपनी मर्जी से अपने देवताओं को पूजते थे, और आपने, खैर वो बात बाद में करूंगा, ये पूजते थे, लेकिन अनैतिकता, व्यभिचार, ये धर्म का बोलबाला था इनमें, और इसलिए हालात बहुत खराब थे। उसी बुरे वक्त में 4 ईसा पूर्व में जन्म हुआ किसका? ईसा का। ईसा का जन्म हुआ, यूहन्ना, जॉन ने उसको दीक्षा दी, और वो उस पर चल पड़ा, और जहां उन पहाड़ी एरियो में कहीं भी बैठ जाता अपने समाधि लगाकर और अपने ईश्वर को याद करता। ध्यान रखना, दुनिया में किसी ने अगर ईश्वर का बेटा अपने को कहा तो वो ईसा था। ईश्वर की पत्नी अगर अपने आप को कहा तो वो लोग सूफी, या कहूँ नानक देव जी थे। तो ये एक चीज रही, हर किसी ने अपने अपने हिसाब से ईश्वर के साथ आत्मा का संबंध जोड़ा। किसी ने पत्नी का, किसी ने बेटे का, किसी ने सेवक और स्वामी का। जिसमें एक नाम पढ़ते हो ना, सूफी आंदोलन में सरहिंदी मुजाहिद, जो ये कहता था कि वहादतुल शुदूद, मतलब क्या कि ईश्वर और आत्मा का संबंध सेवक और स्वामी का ही है, बराबर का नहीं है। बाप बेटे का ही नहीं है, पति पत्नी का भी नहीं है, सेवक और स्वामी का है। तो यहाँ इन्होंने कहा कि मैं ईश्वर का पुत्र हूँ, और लोगों को उपदेश देने शुरू किए। सीधा सा उत्तर इन्होंने अपना पहला उपदेश जिस पहाड़ी पे दिया, गैलीली। ये याद रखना, जैसे महात्मा बुद्ध ने, जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, अब ये भी बड़ा पेचीदा विषय है, क्या कुछ प्राप्त हो गया? कुछ गायब था जो उन्होंने पा लिया? क्या कुछ उनको बाहर से मिल गया? नहीं था, उनके पास पता नहीं था, बस पता लग गया मैं क्या हूं, और उसको दुनिया ज्ञान कह देती है, उसको कैवल्य कह देती है, उसको बहुत कुछ नाम, जैसे जैन धर्म कहता है ना, ज्ञान 5 प्रकार का, श्रुति, मति, अवधि, मन पर्याय, कैवल्य। श्रेष्ठ है वो कैवल्य है, जिसमें आदमी चमत्कार नहीं करता, चमत्कारों पे जाता नहीं है, केवल अपने में ही। और जिस दिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था बुद्ध को, बुद्ध ने जब धरती को सर नवाया, और उसने सबसे बड़ा धन्यवाद इस प्रकृति को दिया कि मेरे इस सफर में कोई पक्षी, कोई कीड़ा जिसने मुझे काटा, किसी ने मेरे कान में कीलें ठोकी, उन सब का धन्यवाद, जिनकी वजह से मैं आज अपने इस ज्ञान को पाने में कामयाब हुआ। तो उन्होंने सबको धन्यवाद दिया। ये करना बहुत मुश्किल है। अपने प्रेमी से तो सब प्यार करते हैं, अपने दुश्मन से प्यार करना, ईसा मसीह ने कहा था, बहुत मुश्किल है। और जब उनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ तो सब लोग कह उठे। और आपको पता है, ईसा को जब सूली चढ़ाया गया तो वो सूली भी खुद ही लेके आए थे और चढ़ गए। और शब्द आखिरी क्या थे? जब यहाँ कीलें ठोकी गई तो नहीं बोले, जब यहाँ कील ठोकी गई तो उन्होंने कहा, ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे, इनको पता नहीं है क्या कर रहे हैं। दुनिया इतनी बात तो कह देती, लेकिन उसका सच कुछ और था। वो ये कह रहे थे कि ईश्वर दुनिया को समझा, ये मार किसे रहे हैं? शरीर को मार रहे हैं, मैं तो ये हूँ ही नहीं, मैं तो इसमें हूँ ही नहीं, मैं तो तेरा रूप हूँ, तू जहाँ रखे मैं राजी हूँ। लेकिन ये बेवकूफ़ हैं, ये सोच रहे हैं शरीर को मारकर ये ईसा को मार देंगे, ईश्वर को मार देंगे। ये कभी ना हुआ, ना कभी होगा। और एक बात और है, ईसा जीते जी शायद लाख के होंगे, मरने के बाद 2 लाख के हो गए। और वो भी क्यों? शायद ईसा जैसे ही मरे लोग भूल गए, डर कर भाग गए उनके अनुयायी।
लेकिन कहते हैं तीसरे दिन उन्होंने एक औरत को दर्शन दे दिए। दर्शन नहीं दिए, उन्होंने देखा उनकी कब्र में उनका शरीर ही नहीं, तो गायब हो गया। तो पता नहीं हुआ क्या, वो घटना में कल्पनातीत घटनाएं हो गई, वो वास्तव में गायब हुआ या किसी ने कर दिया। उनका शरीर उस कब्र में नहीं था। और फिर उन्होंने तीसरे दिन में एक व्यक्ति को दर्शन दिए, किसी को उपदेश दिए, और ये काम 40 दिन तक चलता रहा। कभी किसी को मिलते, कभी किसी को मिलते और ईश्वर का उपदेश देते। इसलिए लोगों ने 2 दिन मनाए, गुड फ्राइडे, ईस्टर संडे, और वो फिर चलते रहे। तो यहाँ पहला उपदेश उन्होंने जहाँ दिया, गलीली नामक पहाड़ी पर, और यहीं से उनकी परंपरा शुरू हो गई। शिष्य उनके साथ जुड़ने लगे, एक भीड़ जुटने लगी, और वो भीड़ में 12 शिष्य आप पढ़ते हो बहुत प्रसिद्ध हुए। आप इसको याद करने के लिए हिंदुस्तान की सरजमी पे आओ और एक नाम पढ़िए, रामानंद। इनके भी शिष्य कितने थे? 12, जिनमें कुछ एक लोग तो बहुत प्रसिद्ध हुए। कबीर बहुत बड़ा नाम, रविदास बहुत बड़ा नाम। तो ये 2-3 लोग इतने महान, और इनके जितने भी प्रचारक रहे उनमें 12 लोग जिनको एक नाम दिया जाता था एस्पोलिस, ये याद रखें, जिन्होंने इसके धर्म को प्राथमिक स्तर पर दुनिया में फैलाने का काम किया। अब सवाल ये है, इस व्यक्ति की खास बात ये कि इस व्यक्ति ने इस वर्ष 29 ईस्वी में एक घटना को अंजाम दिया, और वही घटना इसके जीवन के साथ बहुत बड़ी जुड़ी हुई है। ये जैसे जैसे प्रचार करते जा रहे थे और दुनिया इनके अनुयायी होती जा रही थी। अब एक चीज और है, आप गौर करना, इसको समझने के लिए यहाँ नानक की ओर आइए। नानक के बारे में जब हम पढ़ते हैं, हो सकता है हमें कहीं ये भी पढ़ने को सिख इतिहास में मिल जाए कि उनके कोई गुरु थे, क्या थे, लेकिन कहते हैं वो बने बनाए आए थे। अगर उन्होंने तपस्या की है तो वो सिर्फ दुनिया को डेमोस्ट्रेशन देने के लिए, समझाने के लिए कि हमने भी अगर कुछ पाया है तो बिना मेहनत के नहीं पाया। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है, शायद याद नहीं, किसी संत की बात है, कोई किसी संत के पास मिलने आया और उनके सिर पे बाल नहीं थे। वो व्यक्ति उनके बाग में पहुंचा, वो संत खुद मालीगिरी कर रहा था उस समय, और उसने पूछा कि मुझे फलां आदमी से मिलना है, मुझे उसका नाम याद नहीं। तो उन्होंने कहा मिलने तो आए, पता है आपको? वो उन्होंने कई देर जवाब नहीं दिया, वो अपने काम में मस्त थे। तो उन्होंने कहा मुझे उससे मिलना है। जो नहीं बोले तो उन्होंने उसके सर पे मारी, वो नहीं बोले, शांत रहे। उन्होंने कहा अच्छी बात है, वो यहीं रहते हैं पास ही किसी झोंपड़ी में, आप चले जाइए। जब वो वहाँ चला गया तो उनके शिष्यों ने कहा थोड़ी देर बैठिए, वो आ जाएंगे। अब वही व्यक्ति जब आकर वहाँ बैठ गया, सामने वाले के दरंग उड़ गए, क्या ये वही व्यक्ति है जिसको मैंने मारा? उनके सर पे चोट आई हुई थी, कुछ ईंट मारी या कुछ मारा, सूज गई जगह। तो उन्होंने फिर बाद में माफ़ी मांगी, तो उनका जवाब था कि माफ़ी नहीं मांगो, तुमने गलत नहीं किया। जिसको आप गुरु करने जा रहे हो बजा के तो देखो सही है कि नहीं। 50 रुपए का मटका एक औरत खरीदती है, पहले बजा के देखती है कच्चा है कि पक्का है। हम गुरु कर लेते हैं किस तरह से, 10 लोग उनके पीछे जा रहे हैं, हम भी चल पड़ते हैं। लाख लोग उनके पीछे हैं इसलिए बहुत बड़े होंगे, हम भी चल पड़ते हैं। गुरु अच्छा है कि नहीं, इसको लोगों ने कैसे परखा? गुरु अच्छा है कि नहीं, बाहर की भीड़ नहीं बताएगी, दरवाजा बंद करो अंदर घुसो, वो बताएगा कि उसमें कितना दम है। और बहुत बड़ी बात नानक ने कही थी, कहते हैं गुरु सतगुरु का जो सिख खाए, भलके उठ हरि नाम ध्याए, उदम करें भलके प्रभाती, स्नान करें अमृतसर नहाए। और फिर उन्होंने कहा था ना कि घाल खाए कि चौथी दे नानक रा पछाने से, कि वो व्यक्ति गुरु होता है जो यूं करता है, वो यूं नहीं करता, वो दाता होता है, मंगता नहीं होता। और फिर भी वो अपनी कमाई खुद करता है, अपनी रोजी रोटी कमाता है और उससे भी दूसरों की सेवा कर देता। तो इन्होंने जीवन जिया बड़ी गरीबी का। भेड़े चराते थे, क्या इनको क्या जरूरत थी? भेड़े बकरियां चराने वाले लोग भी संत हो सकते हैं। हम तो आज तक सोचते थे कि बड़े बड़े आलिशान बंगलों में रहने वाले लोग ही संत हो सकते हैं। तो यहाँ एस्पोलिस, वो उसके 12 शिष्य हैं। लेकिन हुआ क्या, एक दिन ये यहाँ पहुँच गए, बस यहीं से काम सारा खराब हो गया। इस साल यरूशलेम गए, और यरूशलेम के लोग, मैंने अभी कहा वो कौन थे? यहूदी। और यहूदी लोग जिस दिन कुदरती है यहाँ पहुँचे, और ये जानबूझकर ही पहुँचे थे। अक्सर ऐसा काम जानबूझकर ही होता है। उन लोगों को अक्ल देने के लिए वो दिन चुना उन्होंने, उनको पता था अच्छा नहीं होगा, पर फिर भी वो गए। वो लोग उस दिन एक त्यौहार मना रहे थे, आप लोग पढ़ के आए होंगे शायद, फीस्ट ऑफ पासमोर, एक त्यौहार मना रहे थे। वो उनके जीवन में बहुत बड़ा त्यौहार था, फीस्ट ऑफ पासमोर।
किन का त्यौहार था ये? यहूदियों का। कहाँ मनाया जा रहा था? यरूशलेम में। और ये भी याद रखना, उस दिन एक परंपरा थी, पशु पक्षियों को कैद से मुक्त करना, उपकार करना, भले करना। और उसी दिन ये व्यक्ति भी वहां पहुंच गए। और ये जब वहां पहुंचा तो इन्होंने जब अपने उपदेश दिए, लोग इनके साथ जुड़ गए। जब लोग इनके साथ जुड़े तो इन्होंने एक बात कही कि दुनिया में अब यहूदियों का साम्राज्य होगा। ये ईसा मसीह ने नहीं कही बात, ये बात यहूदियों ने कही। इनको विचार अच्छे लगे। इनके विचार अच्छे क्यों लगे? अक्सर ये एक बात होती रही है, दुनिया में बुद्ध आए, महावीर स्वामी आए, नानक, रामानंद, बड़े लोग आए, वो कामयाब क्यों हुए? उन्होंने जनता की रूट पे काम किया। उन्होंने उपदेश कोई ऊंचे लेवल के नहीं दिए, उन्होंने भाषा मुश्किल नहीं उठाई, उन्होंने उसी भाषा में लोगों को उपदेश दिए जिस भाषा को आम जनमानस समझ सकता है। तो इन्होंने यहूदियों की उसी भाषा में उनको बड़े आसान, ईश्वर को पाने के आसान तरीके दिए। लोग इनके साथ जुड़ने लगे। और इन्होंने एक बात कही, और ये बात वहीं कही गई कि एक अमीर आदमी स्वर्ग में नहीं जा सकता। एक ऊंट सुई के नाके से निकल सकता है, लेकिन एक अमीर आदमी स्वर्ग में नहीं जा सकता। और ये बात यहाँ तो चल गई, लेकिन ये बात पाखंडियों को नहीं जची, जो कहाँ बैठे थे? यरूशलेम में। धर्म के नाम पर लोगों को लूटते थे, अत्याचार करते थे। उन पाखंडियों ने इनके ऊपर मुकदमा चलाया अदालत में और इनको मौत की सजा सुना दी। आप यही पढ़ते हो कि जब इनके ऊपर यरूशलेम में इनका प्रचार बढ़ने लगा और पाखंडियों को अपनी सत्ता खतरे में लगने लगी, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इनको फांसी दी। और यहाँ एक नाम भी आप पढ़ते हो, नाम थोड़ा सा भी याद आ जाएगा, जिसने इनके साथ धोखा किया, जुडास इनका शिष्य था, उसने इनको फंसाया, इनके खिलाफ गवाही दी, और उसकी वजह से ये फांसी पे चढ़े। पोल्टियर ये नाम था यहाँ। पोल्टियर नामक गवर्नर ने इस बंदे के खिलाफ मुकदमा लड़ा, इसके खिलाफ उसने सारे सबूत पेश किए, और इसकी वजह से इसको मृत्युदंड सुनाया गया। और जब इनको फांसी की सजा दी गई, यही वो जगह जहाँ फिर पहला चर्च भी बना, यही फिर पहला चर्च भी बना, ये ध्यान रखना। और इसको जिस पहाड़ी पर, ये मैंने अभी नाम लिया था, गोलगोथ, जहाँ पर इनको फांसी दी गई, कैसा रहा होगा वो दृश्य, जब एक खुले मैदान में पहाड़ी पर जनता भीड़ खड़ी है और ये अपना क्रोस लेकर आ गए और उसके ऊपर इनको बांध दिया गया और इनके हाथों में, हथेलियों में कीलें ठोकी गई। एक मैंने कहीं कहानी पढ़ी थी कि इनका एक जानकार शिष्य था जो अंदर के राज का वाकिफ था। वो जानता था ऐसा छोटी मोटी चीज नहीं है। सब लोगों को ये भी नहीं कहा, इनके ऊपर कीलें ठोकी जा रही थी और जनता को वहां की तत्कालीन पाखंडियों ने कहा इनको पत्थर भी मारो, जो आदमी इसको पत्थर नहीं मारेगा उसको दंड दिया जाएगा। हर आदमी आता और एक पत्थर उठा के मारता। और उन्हीं दिनों में वहां से एक फकीर गुजरा, वो इस राज का वाकिफ था और वो पत्थर तो मार नहीं सका उस पर, उसने एक फूल उठाया, मार दिया। कहते जब फूल उठाकर मारा, ईसा कड़ा उठे और उन्होंने कहा ये तूने क्या किया? इन पत्थरों की पीड़ा तो मुझे नहीं हुई, तू तो मेरे अंदर के राज का वाकिफ था, तुझे तो पता था मैं क्या हूं, तूने भी मारा। तू डर गया इन लोगों से, तू मारता ही नहीं तो क्या फर्क पड़ता, तुझे भी मार ही तो देते। जब तुझे पता है कि शरीर ने तो आज नहीं तो कल मर ही जाना है, तू कच्चा रह गया। इसलिए जाते हुए ईसा ने इनको उपदेश भी कर दिया। और फिर जब ये मर गए, इनके अनुयायी तो डर कर भाग गए। फिर जब ये मर गए, वो दिन मनाया जाता है ना, हम जिसको गुड फ्राइडे कहते हैं, और वो तारीख क्या है? 25 वही तो बोल रहा था। सवाल ये है, उसकी कोई डेट फिक्स अभी तक लिखी नहीं है। वो उनके कैलेंडर के हिसाब से जो माना गया है वो 25 दिसंबर तो वो है ही नहीं। क्रिसमस डे क्या होता है? हमारे लिए तो 25 दिसंबर है और उनके लिए वो क्या है? बर्थडे है। लेकिन हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? उनकी मौत की बात कर रहे हैं। लेकिन बात यहाँ है कि गोलगोथ पहाड़ी पर जब उन्हें फांसी दे दी गई, कहते उसके 3 दिन बाद वो वापिस दिखे। और फिर मैंने अभी कहा कि 40 दिन तक ये क्रम चलता रहा। जो अनुयायी डर कर भाग गए थे, अब एक चमत्कार में विश्वास करने लगे। ईसा तो मरे नहीं है, वो यही हैं। और फिर वो लोगों से मिलते जुलते भी हैं, उनको ईश्वर के घर की बात भी बताते हैं। तो फिर लोग वापस जुटने लगे और एक ईसाई धर्म खड़ा हो गया। लेकिन याद रखना, और एक बहुत बड़ी विडंबना है, जिसको आज हम ईसाई कहते हैं,
ईसा मसीह के अनुयायियों को ईसाई कहते हैं, लेकिन उनके जीती जी ईसाई शब्द भी उनके धर्म के अनुयायियों के साथ नहीं जुड़ा था। ईसाई शब्द बाद में जुड़ा है, उनके मरने के बाद जुड़ा है, पहले नहीं। और वो कहाँ जुड़ा? इस नगर में, सीरिया में। सीरिया का एक नगर था एंटियोक। वहां के लोगों ने 42 ईस्वी में ये शब्द दिया ईसाई। ईसा के शिष्यों के लिए एक शब्द आया ईसाई। अब उनके मरने के बाद की कहानी थोड़ी सी और, वो ये कहते हैं जब ईसा मसीह मर गए, लौट कर भी आए, लोगों की आस्था उनमें फिर हो गई, लोग उन पर भरोसा करने लगे। लेकिन उनके इस मिशन को आगे किसने बढ़ाया? ये नाम याद रखना, 2 लोग, संत पीटर और संत पाल। पहले काम की बात इस व्यक्ति से। इस व्यक्ति ने, ये यहाँ का था जो नाम मैंने लिखा है। वैसे तो ये रोम में उधर रहने वाला था, रोम का नागरिक था, लेकिन उसने सबसे ज्यादा काम जहां किया था वो यही सीरिया के एंटियोक नगर में। इसी व्यक्ति से संबंधित होकर लोगों ने इनको नाम दिया था ईसाई, संत पाल। लेकिन याद रहे, इस संत पाल को बलि देनी पड़ी अपनी, किस राजा से? नीरो। नाम सुना होगा, सभ्यताएं पढ़ोगे। जब रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा। एक अंधविश्वासी राजा, पाखंडी राजा, क्रूर राजा। इसी तरह का नाम एक और भी है। कश्मीर में हर्ष को कश्मीर का नीरो कहते हैं। जहां पढ़ते हो रानी सुगंधा, दिद्दा, उनके ही राज्य में। तो अब यहाँ आइए वापस लौटकर, संत पाल ने इसका विश्वव्यापी रूप दिया, इसे प्रचार करवाया। और इस व्यक्ति ने शुरू किया था सारा खेल किसका? चर्च बनाने का। ये बनाने का जिसको आप पूरे इतिहास में पढ़ाए हो, आर्क बिशप, और एक नाम और है पेरिश। सबसे छोटा पादरी पेरिश, उसके ऊपर उच्च अधिकारी बिशप, और उसके ऊपर कालांतर में इसका नाम हो गया पोप, पापा, फादर, पोप बना। और एक और, आज कुछ भेद और भी खुलेंगे। जैसे मान लो आर्क बिशप पोप रोम में बैठता था, बड़े चर्च का अधिकारी होता था। लेकिन एक बात और है, समय गुजरा, इतने सालों तक तो ये ढांचा चलता रहा, लोग इसी के अनुयायी रहे। 1054 ईस्वी में इस चर्च में विभेद हो गया, विघटन हो गया। ईसाई धर्म के लोग 2 भागों में बंट गए। आप सीधा ये याद रखना, एक तो वो जो इसकी सत्ता को स्वीकार करते थे, रोम के पोप की सत्ता को मानने वाले लोग तो कहलाए रोमन कैथोलिक। जो लोग इसकी सत्ता को नहीं मानते थे, मानते ईसाई धर्म को ही थे, लेकिन वो कहते थे हम रोम की सत्ता को नहीं मानेंगे, हम अपने ही देश के चर्च को सब कुछ मानेंगे, वो लोग कहलाए ऑर्थोडॉक्स। ये प्रश्न थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। 2 तरह के चर्च हो गए कब 1054 में, रोम में एक पोप और एक सत्ता जो आम लोग जिसको नहीं मानते थे, ऑर्थोडॉक्स चर्च, रोमन चर्च। कालांतर में इसमें भी विभेद हुआ 16वीं शताब्दी में धर्म सुधार आंदोलन से, और फिर ये टूटा और ये नाम आया प्रोटेस्टेंट, जिसको आप कहते हो प्रतिरोधी धर्म सुधार आंदोलन। किसका चलाया हुआ? मार्टिन लूथर। और फिर इसमें कई लोगों ने योगदान दिया, जिसको आप पढ़ के आए हो, ह्यूगोनॉट, प्रेस्बिटेरियन, जिसमें ह्यूगोनॉट काल्विनवाद को ही कहा गया। तो ये वो जो लोग ईसा मसीह में 4-5 चीजें ही दोबारा दोहराता हूं, कुछ विशेष नहीं है। जन्म कहाँ हुआ, किससे शिक्षा ली, और बाद में कहाँ उन्होंने पहला उपदेश दिया, कहाँ फांसी चढ़े, किसकी वजह से फांसी चढ़े, ये जुड़ास। और उसके बाद 2 लोग, चर्च किसने बनाए? संत पीटर ने। और ये पद्धतियां, पहला पोप वो खुद ही था, संत पीटर पहला पोप स्वयं था, और फिर ये परंपरा डाल गया। सबसे छोटा पद पेरिश, उससे बड़ा बिशप, और उससे बड़ा, और कालांतर में ये हटा और ये आ गया पोप। रोम में बैठता था। अब यहाँ और आगे चलिए, संत पाल ने उसको विश्वव्यापी रूप दिया। इसी के काल में इसको मृत्युदंड मिला, नीरो ने इसको मृत्युदंड दिया, और वो दिया था 62 ईस्वी में, और इसको मृत्युदंड दिया। लेकिन इसको इनाम भी मिल गया ईसाई, इसके शिष्यों को। और 12 शिष्यों के बाद, ईसा के जीते जी जो 12 शिष्य थे, उनके बाद उस धर्म को आगे ले जाने वाला कौन है? संत पाल। और अब बात ये, बाइबल जो उनकी पवित्र पुस्तक है, जिसको ईश्वर का सुसमाचार कहते हैं, जिसको आप बाइबल कहते हो, या अंग्रेजी में पढ़ते हो ओल्ड टेस्टामेंट,
न्यू टेस्टामेंट, 2 डिपार्टमेंट हैं उसके, एक पुराना संग्रह है, एक नया संग्रह है। आज जो टीवियों पे दिखाया जाता है, आज जो लोग पढ़ कर सुनाते हैं, मैं उसका नाम भूल गया, वो साउथ इंडिया का एक वो आता भी है प्रोग्राम, तो वो न्यू टेस्टामेंट है, ओल्ड टेस्टामेंट नहीं है। और इसको लिखने वालों के नाम बोल देता हूँ, मार्क, मैथ्यू, ल्यूक और जॉन। मार्क, मैथ्यू, ल्यूक और जॉन, जिन्होंने इनको लिखा, समय समय पर लिखी गई, एक ही दिन बैठकर नहीं लिखी गई। उनके शिष्यों ने बहुत बाद में इसको लिखा, तिथि तो लिखी है पर वो विवादित है, लंबी तिथि लिखी ऋग्वेद की तरह, वो जची भी नहीं, वो गलत हो गया मामला। ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, 2 पार्ट हैं इसके, मार्क, मैथ्यू, ल्यूक और जॉन, जिन्होंने इसको लिखा। और ये तो थी कहानी इसकी। अब एक छोटी सी कहानी पैगंबर मोहम्मद की, और उसमें उससे इससे भी कम बात है, लेकिन आपको इससे प्रश्न पिछली बार आ गया, इस बार प्रश्न इसी से ही आने वाला, ईसा मसीह से। और अब बात ये, और सबसे बड़ा प्रश्न ही यही है, वो ये बेथलेहम। हाँ जी, हाँ जी मैम। भाई ये मुझे नहीं मालूम, ये किसे संत कहते हैं पता नहीं, पर मुझे एक बड़ी अजीब चीज लगी। तो देखो एक बात और बता दूं, चमत्कार क्या है हम ये भी तो नहीं जानते। हम चमत्कार किसे कहते हैं? जो हमारे लिए नया हो, जो हम सोचते हैं मनुष्य के वश में नहीं है और हो गया, हम उसे चमत्कार कहते हैं। जिसे आदमी नहीं कर पाता, अचानक प्रकृति में कुछ ऐसा घट जाता है, ये मुश्किल नहीं है। अगर इस तरह से संत हों तो दुनिया में आज भी हजारों संत होंगे। चमत्कार करने की क्षमता बड़े लोग रखते हैं। रिद्धि सिद्धियों को पाना कोई दूर की बात नहीं है, पहली पौड़ी पे ही सब कुछ मिल जाता है, लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं वहीं रुक जाते हैं। इसीलिए देखना, नानक जैसे लोग, बुद्ध जैसे लोग, चमत्कार उन्होंने नहीं किए, उनके साथ अनायास चमत्कार घटते हैं, वो करते नहीं हैं। जिसे उर्दू फारसी में करामात कहते हैं। करामात वो जो उसकी मर्जी में ना हो, हम करके दिखा दें। मान लीजिए भगवान ने किसी को अंधा बनाया, हमने अपनी पावर से उसको आंखें दे दी, तो आपने उसको तो अच्छा कर दिया, लेकिन आपने किसी की मर्जी में खलल डाला। वो बेवकूफ़ नहीं है, यूनिवर्सल पावर जिसने उसको अंधा बनाया, किसी वजह से अंधा बनाया। तो अनायास कुछ घट जाए वो अलग बात है। हम चाहकर किसी के साथ ऐसा कर दें, वो भीड़ जुटाने के लिए होगा, वो हो जाए तो ठीक है, लेकिन अगर किया जाए तो गलत है। अभी मैं टीवी पे कुछ दिनों से पीछे एक दिन देखा, लोग आते हैं, कहते हैं मेरे कोई प्रॉब्लम है, वो हाथ रखते हैं सर पे, वो गिर जाते हैं। ढांचा मुझे समझ तो नहीं आया, अब ये पता नहीं क्या है, लेकिन जो भी है। लेकिन एक चीज़ इतिहास गवाह है, अपने धर्म का प्रचार करने के लिए लोगों ने बहुत तरीके अपनाए, जिसमें इसी को जब हम पढ़ रहे हैं, अब जो पढ़ने जा रहे हैं, इसके तरीके बहुत खतरनाक रहे, जिसमें लोगों के गले काटे गए अपने धर्म का प्रचार करने के लिए। और ये बेहतर उत्तर होगा इसमें, इस्लाम का उदय। एक चीज़ और याद रखना, ईसाई धर्म का उदय तो हमने और अगर ये पूछा जाए पुराना कौन सा है, तो ईसाई धर्म था, जो हमारे कैलेंडर के ठीक साथ शुरू हुआ। ये जब शुरू हुआ किनके जीवन के साथ? पैगंबर मोहम्मद के। और बात ये, अब ये भी बात कुछ सीधे सीधे प्रश्न है कि ये जहाँ पैदा हुए, किस कंट्री में? अरब देश में। और अरब देश में जहाँ ये लोग रहते थे, अब आप पढ़ते हो कि एक जगह क्यों नहीं, ये क्या थे? कबीले। और कबीलों के अलग अलग नाम होते थे। और आप जानते हैं किस कबीले में पैदा हुए? कुरैश। कुरैश कबीले में पैदा हुए। ये लोग घुमक्कड़ थे, आज यहाँ पशु चराते, आज यहाँ कभी कहाँ बंजर जमीनों पर रहते थे ये लोग, क्योंकि अरब का रेगिस्तान आप जानते हो, वहाँ जीवन जीने के ज़्यादा मूलभूत सुविधाएं हैं नहीं। तो इनके जो लोग साथ, जिनके लोग ये माता पिता थे, इनके जहाँ रहते थे, इस कबीले से थे कुरैश। और दूसरी बात ये, इन कबीलों को एक नाम दिया जाता था बुद्धू, बुद्दीन या बुद्धू, ये लोग थे। और इस कबीले में ये पैदा हुए, और इनकी माता का नाम अमीना, पिता का नाम अब्दुल्ला। आखिर जो हुआ, हर महापुरुष के माता पिता बचपन में ही गुजर गए। और इसके साथ एक अजीब सी घटना घटी। पहले तो वही बात, जब ये पैदा हुए तो समय था 570 ईस्वी, और ये जो जगह थी जहाँ ये कबीले थे और वो जहाँ रहते थे, जहाँ ये प्रसिद्ध थी जगह,
मक्का। लेकिन अब सवाल ये, आज पढ़कर मुझे भी नई चीज मिली, मैं पिछले साल भी पढ़ा इसको, वो ये, आज इस्लाम कहता है कि पत्थर की पूजा सबसे निकृष्ट पूजा है, बुत परस्ती सबसे निकृष्ट पूजा है। लेकिन थोड़ा गौर करना, जिसको ये इस नाम से पुकारते हैं अल काबा, वहां पूछ के किसे आते हैं? पत्थर को पूछ के आते हैं। काले रंग का पत्थर जो इस मोहम्मद साहब के जन्म होने से पहले भी मक्का में पवित्र था, लोग उसे पूछते थे। और उसके पास पत्थर की बहुत सी छोटी छोटी मूर्तियां भी थी, जिन्हें ये, अगर मैं कहूँ कि ये भी बहुदेववादी थे, ये भी झंझटों में पड़े हुए थे, पूछते थे। इस व्यक्ति ने पैदा होकर इनको ये अलग जगाई कि ये गलत है, आप ये मत करो, तो इनका विरोध कहाँ होने लगा? मक्का के लोग इनको तंग करने लगे, इन पर आक्रमण करने लगे, इन्होंने मक्का छोड़ दिया। जब मक्का छोड़ा तो वो वर्ष था 622, और चले कहाँ गए? और ये यात्रा कहलाती है हिजरत। ये बात तो हो गई, ये पिछली बार पेपर में आ गया। हिजर क्या है? मक्का से मदीना की यात्रा क्या कहलाती है? हिजरत। हिजर समय है उसका। गए कहाँ? मदीना। कहाँ से? मक्का से। लेकिन अब एक बात बची, इन्होंने 25 साल की उम्र में विवाह किया। समझ लीजिए 70 में पैदा हुए तो 25 में कितनी उम्र रही होगी? ये घटना कब घटी होगी? 595 में। जिससे विवाह किया उस औरत की उम्र 40 वर्ष थी। वो एक विधवा भी थी, वो एक व्यापारी थी। अब एक बात और याद रखना, इसको जोड़ो इधर। आप पढ़ते हो ना कि भारत पर सबसे पहले आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम का हुआ, और मैं बार बार आपको क्लासों में ये भी कहता रहा कि उनके आक्रमणों का उद्देश्य भारत में साम्राज्य स्थापित करना नहीं था, इस्लाम का प्रचार करना। ये मुख्य मुद्दा था, ये बात यहीं से निकलेगी। और अरब लोग आखिर क्या उत्पादन पे टिके हुए थे बंजर भूमि में? नहीं, या तो लूटपाट या फिर व्यापारिक काफिलों के रूप में चलना, और ये भी उसी का हिस्सा थे, पैगंबर मोहम्मद। लेकिन गरीब थे, पैसा था नहीं व्यापार करने के लिए, तो एक अमीर विधवा से विवाह कर लिया जो व्यापार करती थी। विवाह कर लिया और ये खूब पैसे वाले हो गए, और पैसे से वो व्यापार करने लगे, धनी इंसान हो गए। लेकिन धीरे धीरे उनका यहाँ विरोध हुआ तो ये यहाँ चले गए। अब सवाल ये, इस औरत से विवाह किया जिसका नाम था खदीजा, जिससे विवाह किया, और इसकी मृत्यु इसके हिजरत से पहले ही हो गई। 622 में मदीना जाने से पहले वो मर चुकी थी, 619 ईस्वी में उसकी मृत्यु भी हो गई। लेकिन अब है मूल थीम। कहते हैं एक दिन एक पहाड़ी के ऊपर, अब पहाड़ी देखिए जिसका नाम था हेरा, कहते हैं हेरा पहाड़ी पर इनको एक दूत आया अल्लाह का, जिसका नाम पढ़ते हो जिब्राइल। ये नाम बहुत बड़ा है। किसने उनको ये कहा आकर? देखो आपने गाइड में ये पढ़ा कि पैगंबर मोहम्मद ने कह दिया मैं रसूल हूं, मैं पैगंबर हूं। यूं नहीं, वो कौन कह गया था उसे कि तुम पैगंबर हो? हेरा पहाड़ी पर जिब्राइल। जिब्राइल कौन? देवदूत, एक फरिश्ता आया, उसने इनको कहा कि तुम देवदूत हो, तुम अल्लाह के नाम का प्रचार करो। और उसके बाद इसने अपने आप को कहा कि मैं रसूल हूं। रसूल क्या? ईश्वर का पैगंबर हूं, जो ये संदेश लेकर आया है ईश्वर का, जो दुनिया में बांटना है। लेकिन अब सवाल ये, इनके संदेश को भी लोगों ने नहीं सुना, क्योंकि लोग तो किसको पूछते थे? पत्थर को। इन्होंने ये चीजें जो आज चल रही है इस्लाम में वो नहीं दी। तो मेरे ख्याल से कल अगर आपने इसे पढ़ा है तो बहुत कुछ आपकी आंखों में भी रोशनी आई होगी कि जिहाद क्या है, और ये लोग धर्म युद्ध क्या लड़ते थे। मोहम्मद पैगंबर ने क्या कहा कि धर्म युद्ध क्या है? अपनी बुराइयों से लड़ना, दुनिया के गले नहीं काटने हैं। और यही तो समस्या थी। गुरु ग्रंथ साहब में भी तो चीजें लिखी हुई हैं, त्यागना त्यागना त्यागना। आगे लोग पढ़ते ही घर छोड़ दिया, त्याग दिया जी। काम क्रोध लोभ मोह त्यागना, मांगना मांगना ये नहीं, हरी रस गुरु से मांगना, अपने अपने मतलब निकाल दिए। तो यहाँ इन्होंने भी इन चीजों से तो लोगों को जोड़ा नहीं। हेरा पर्वत पर जिब्राइल ने संदेश दिया और उन्होंने उस संदेश को दुनिया में फैलाया, इनके अनुयायी जुड़ने लगे। लेकिन अब सवाल ये, इससे पहले कि ज्यादा कुछ करते हैं, 632 में 10 साल बाद मदीना में इनकी मृत्यु हो गई। तो देखो ये सन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, इस बार एक प्रश्न ला सकता है। पिछली बार आ गया, तिथि नहीं पूछी गई, केवल क्या पूछा गया? मक्का से मदीना जब वो गए तो यात्रा क्या कहलाती है? हिजरत। लेकिन टाइम नहीं पूछा। चलो टाइम भी ना पूछे, इसी टाइम को एक सम्मत शुरू हुआ हिजरी, और हिजरी सम्मत जब लिखा जाता है तो क्या लगाया जाता है?
ये AH हिजरी संवत के लिए, जैसे AD BC हम लगाते हैं, AH। और एक बात और, ये भी याद रहे, अभी इसका उत्तर तो आपको आगे मिलेगा। जिसने इसको शुरू किया, अली, हजरत अली, उसी से नाम है ये हिजरी संवत का। और इसमें जब बना था तो दिन होते थे साल में 354, और ये थोड़ा बहुत चेंज करके आज भी इससे 365 दिन अभी भी नहीं है। हाँ, 365 अभी भी नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहा। शुरू में 354 थे। आर्यभट्ट ने जब बनाया था तो हमारे 358 पॉइंट कुछ थे। ये तो पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में आया भी है कि आर्यभट्ट के साल में कितने दिन थे। उसने सीधा ही लिखा 358, पॉइंटों में आगे पूछा ही नहीं है उसने। केसी श्रीवास्तव में जब आप आर्यभट्ट को गुप्त युग में पढ़ोगे तो उत्तर नहीं मिलेगा। जब किताब खत्म हो जाती है, पीछे विज्ञान का विकास लिखा हुआ है प्राचीन भारत में, तो उसमें बड़े बड़े चैप्टर दिए हुए हैं। आर्यभट्ट क्या था, कहाँ पैदा हुआ, कब लिखा उसने ग्रंथ, उसमें सारे दिए हुए। दश गीतिकापाद, गोलपाद, ये सारे उसने नाम दिए हैं, काल क्रियापाद, वो सारे उसके हिस्से दिए हुए आर्यभट्टियम के, और उसमें लिखा हुआ 358। तो पेपर बनाने वाला सिलेबस से ही प्रश्न देता है, पर हमें केवल इतनी सी दिमाग से नहीं चलना। इसलिए ये ढांचा तो रट तो आप नहीं सकते, हमें तो केवल इसको पढ़कर थोड़ा इसको आसान करना है। अब 632 में जब उसकी मौत हो गई, एक लड़ाई हो गई। अक्सर होता रहा है, जब कोई महापुरुष दुनिया में होता है तब तक तो उसकी व्यवस्था ठीक चलती है, जब वो मर जाता है तो अक्सर उसकी गद्दी पाने के लिए लड़ाइयाँ होती रही हैं। और यहाँ भी गद्दी पाने के लिए लड़ाइयाँ हुई। मोहम्मद साहब के मरने के बाद उनके अनुयायी कहने लगे कि इस व्यक्ति को खलीफा बनाओ, अली को, हजरत अली। हजरत अली कौन? उनका दामाद। और एक नाम और, अबू बकर। ये कौन? उनका ससुर। और एक और बात, ये NCERT की किताब में मिलेगी आपको 11वीं में, यहाँ ये बात नहीं मिलेगी। वो ये कि जब खदीजा मर गई, विवाह और भी हुआ था, उसका जिक्र नहीं है आपके किताब। अगर आप ये पढ़ो तो एक नाम ये पढ़ना, आयशा। ऊँटों की लड़ाई NCERT में दिया हुआ है कि अली ने ऊँटों की लड़ाई में आयशा को पराजित किया था, और उसी ने फिर चौथा खलीफा भी वो बना था। अभी बात वहीं आएगी। तो जब मोहम्मद साहब मर गए तो कुछ लोग तो कहते हैं कि उनकी गद्दी किसे मिलनी चाहिए, हजरत अली को, जो उनका दामाद था। और कुछ लोग कहते हैं कि गद्दी मिलनी चाहिए अबू बकर को, जो उनका ससुर था। खलीफा क्या, लायक बेटा। और आखिरकार लोगों ने किसे गद्दी पर बैठाया? अबू बकर को। और याद रखना, ये लोग क्या जाने गए? सुन्नी। और ये इसके अनुयायी क्या हो गए? शिया। सीधा सा प्रश्न है, अली के अनुयायी क्या कहलाते हैं? शिया। और इसने अपनी गद्दी स्थापित कर ली, और ये जो है इसके अनुयायी कहलाए सुन्नी। इसी के दो मत हैं, मानते वो भी पैगंबर मोहम्मद को ही है, लेकिन अब उनके गुरु अलग अलग हो गए। एक अबू बकर हो गया, एक अली। लेकिन यहाँ भी एक मामला फिर भेद है। अगर आपसे कहा जाए 4 खलीफाओं को क्रम में जमाओ, तो ये पहले नंबर पे कहीं नहीं आने वाला। ये हुआ है, लेकिन ये हुए यूं है, पहला तो ये अबू बकर, दूसरा है उमर, इसमें थोड़ा देख लेना, उस्मान, और चौथा है अली। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, या ये अबू बकर, हाँ ये वही है, यही है। ये यूं 4 खलीफा हुए। उस हिसाब से तो ये कौन से नंबर पे है? चौथे नंबर पे। इसने ये गद्दी छीनी है, ये ध्यान रखना। लड़ाई लड़के छीनी है ऊँटों की लड़ाई में, ये एक याद रखना, जिससे हुई आयशा से। इतना आगे आपको जाना नहीं है, विस्तार नहीं पढ़ना है। अगर विस्तार पढ़ो तो ये चैप्टर खत्म ही नहीं होने वाला। खलीफाओं ने फिर क्या किया है? पूरी दुनिया में इसको फैलाया है। तो याद रहे, कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार क्या था? वो किसको फैलाना? इस्लाम को। लेकिन उससे पहले भी इन लोगों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार करने का प्रयास किया था, लेकिन पार नहीं पड़ी। भगा दिया रोम से इनको, और स्पेन पर अधिकार करने में कामयाब हो गए। और स्पेन बड़े समय तक इस्लामिक कंट्री रखा इन्होंने जबरदस्ती। बस फर्क इतना ही है, जहाँ ईसा मसीह ने लोगों को कहा आप प्रेम से बढ़ाओ दुनिया में अपना सारा रिश्ता, और वहाँ इन्होंने काम कैसे किया? जबरदस्ती, गले काट कर। और एक इनका बड़ा पवित्र ग्रंथ जिसपे आप बात करते हो, कुरान। कुरान के बारे में इतना ही कह सकते हो आप, जो पेपर में पूछा जा सकता है। ये नाम लिख दिया उस्मान। उस्मान के शिष्यों ने इसका संकलन किया, और ये जब किया गया संकलन तो ये टाइम था 650 ईस्वी।
और बाकी आप पढ़ते हो 114 क्या है इसमें, सूरें, जिसको आप कहते हो सूर हैं, या इनका अपना ही व्याख्या। मेरे को भी, मुझे ये भी पूरा जानना था, तो मुझे कल की तारीख में मैंने कोशिश भी की कई लोगों से संपर्क साधने की, मेरा हुआ नहीं। मेरे एक दो मित्र हैं, उनसे मेरी बात नहीं हो पाई कि मैं उनसे पूछता कि आयतें, सूरतें ये हैं क्या, मंजिलें, पारे ये हैं क्या। इसमें है ना 72 मंजिलें हैं, 52 रफू हैं, 322,670 शब्द हैं, 3,22,670 शब्द हैं, 114 सूरतें हैं। ये क्या है, ये थोड़ा मुझे जानना था। आज बात हो गई तो आज जान लेंगे, कल बता दूंगा ये होते क्या हैं, कैसे ये ढांचा बंटा हुआ है। जैसे हम अपना ऋग्वेद पढ़ते हैं, 10 मंडल हैं। मंडल किस में बंटा है, सूक्तों में बंटा है। एक एक सूक्त में बहुत सारे मंत्र हैं। तो यूँ थोड़ा वो तो हमें पता है, पर इसके बारे में जानकारी अभी मेरे पास भी नहीं है, बात नहीं हो पाई, किताबों में ये है नहीं। तो ये बात तो कोई, वो मेरे मित्र अरबी भी जानते हैं। महबूब खान आज नागौर में स्कूल लेक्चरर हैं, 5 साल वो मेरे साथ रह के गए हैं, कॉलेज में पढ़ा के गए हैं सूरतगढ़। या तो उनसे बात भी नहीं हो पाई, महबूब जी ज्योग्राफी वालों से भी बात नहीं हो पाई। वो अरबी के दोनों अच्छे जानकार हैं। तो कल अपने इस पे बात करेंगे कि कुरान, हमने अब तक जो कुरान पे बात की सूफी आंदोलन में शरीयत नहीं, या हमने ये पढ़ लिया हदीस, एक नाम हमने पढ़ा इजमा, कुरान, हदीस, इजमा, कयास, ये क्या है, ये इस्लामी कानून के स्रोत हैं। हदीस तो स्रोत है, कुरान से आया, हदीस पवित्र वचन है, इजमा क्या है, व्याख्या, कयास तर्क पर आधारित ज्ञान। लेकिन ये इसका उत्तर नहीं है पूरा। कुरान क्या है, ये उत्तर अभी नहीं। अरबी भाषा का शब्द होता है ना, अरबी बहुत अच्छा शब्द है, उसका मतलब होता है सुसंस्कृत, सुंदर, अलंकृत। लेकिन ये है क्या, इस पे तो भी कल बात करेंगे। और अब कल पेपर आपका जरूर होगा मिस्र वाली सभ्यता का।